नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग बेसिक साइंस में पहला चैप्टर देख चुके हैं, यूनिट एंड डायमेंशन का प्रश्न 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न। आज दूसरा चैप्टर देखेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक कार एक सरल रेखा में चल रही है। पहले आधे समय में कार की चाल 40 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे आधे समय में 50 किलोमीटर पर आवर है। तो कार का औसत चाल क्या होगा? औसत चाल बराबर हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी। क्या है? कुल दूरी बटा क्या होता है? कुल समय। कुल समय है। अब कह रहा है कि पहले आधे समय में कार की चाल 40 किलोमीटर पर आवर है, तो दूरी कितना जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर और आधे समय चला है, तो ये हुआ। अब प्लस आधे समय के लिए 50 किलोमीटर पर आवर है, तो 50 का फिर से आधा टाइम में चलेगा, तो ये कुल दूरी निकल जाएगा। और कुल समय कितना हो गया? तो t/2 प्लस t/2, इसे लिख सकते हैं कितना? t लिख सकते हैं। क्या है? t लिख सकते हैं, या इस तरह ही रहने दीजिए। तो उसके बाद जब सोल्व कीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 20t प्लस 25t बटा t हो जाएगा। 20 20 25 कितना हो गया? 45t बटा t कट जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। क्या है? 45 किलोमीटर पर आवर। आंसर जो है वो ए आ जाएगा। क्या है? ए आएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक कार 10 किलोमीटर जो है पर आवर की चाल से दूरी का पहला तीसरा भाग करते हैं। 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से दूसरा तीसरा भाग और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से अंतिम भाग जो है वो तय करता है। यानी 3 भाग है। एक भाग ये है, दूसरा समझिए ये है, और तीसरा ये है। क्या है? तीसरा है। पहला जो चलता है वो कितना? ये चलता 10 किलोमीटर पर आवर के, दूसरा जो है 20 किलोमीटर पर आवर, और तीसरा जो है कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर का। औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? तो कुल दूरी को हम 1 मान लेते हैं। 1 मान लेते हैं। अब समय कितना लग रहा है? तो समय जो लग रहा है कि 1/3 भाग जो है वो कैसे चल रहा है? तो वो चल रहा है 20 के स्पीड, अति कितने? 10 के स्पीड से चल रहा है। दूसरा क्या चल रहा है? दूसरा चल रहा है 1/3 भाग जो है किसके स्पीड से? 20 के स्पीड से। और तीसरा जो चल रहा है 1/3 भाग जो है ये हो जाएगा 60 से नीचे। ये कैसे आया? तो आप ये देख लीजिए कि समय बराबर जो होता है दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी हमारा कितना है? 1/3 है, और चाल कितना है? 10 है, तो 1/3 गुना 10 हो गया। उसी तरह दूसरा में 1/3 दूरी है और चाल कितना है? तो 20 है। क्या है? 20 है, तो 1/3 गुना 20 हो गया। इसी तरह ये तीनों को लिखा गया है। चलिए अब इसे सोल्व कीजिए। जब इसे सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है 1/30 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 60। क्या है? 60 बितिया 60, अब प्लस हो जाएगा 1/180। जब इसे हल करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा और ये आ जाएगा 6 + 3 + 1/180, यानी 180/10 हो जाएगा। 18 किलोमीटर पर आवर आएगा। क्या है? 18 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पिंड का त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर समय के साथ इस प्रकार है कि a बराबर 3t² + 2t + 2, जहां समय सेकंड में है। यदि पिंड प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकंड से चलना आरंभ करता है तो पिंड की गति t बराबर 2 सेकंड पर हमें ज्ञात करना है। a बराबर हम लोग क्या जानते हैं? dv/dt जानते हैं। तो यहाँ हो जाएगा जो प्रारंभिक वेग 2 मीटर से क्या है v तक, ये dv हो जाएगा, और इधर हम जो है वो कर देंगे इंटीग्रेशन 3 गुना 0 से 2 सेकंड तक में t² dt प्लस 2 बाहर आ जाएगा, ये 0 से 2 सेकंड तक t dt, अब प्लस जो हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा, 0 से 2 तक ये dt हो जाएगा। क्या है? dt। तो इसे लिख सकते हैं क्या है? a dt बराबर क्या है? dv। क्या है? dv। बस इसे रख दिया है। अब आइए इसे इंटीग्रेट करते हैं। ये हो जाएगा v-2 बराबर 3 तो बाहर है, गुना t² का इंटीग्रेशन जो होगा t² था प्लस 1 इधर हो जाएगा, और इधर भी जो है 2 + 1 हो जाएगा, और 0 से 2 है, यानी 0 है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस ये 2 बाहर है। इसे लिख सकते हैं t के कितना? t अगर 1 था तो उसमें एक और जोड़ दिया, नीचे भी 1 + 1 कर दीजिए, ये हो जाएगा 0 से 2 तक, प्लस 2
ये यहाँ जो हो जाएगा टी का सिर्फ टी आएगा, क्या है, टी आएगा। इसे और सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 और टी एस 3 गुना जो होगा टी क्यूब बटा 3, क्या है 3, 0 से 2 प्लस 2 टी स्क्वायर बाई 2, 0 से 2 प्लस 2t, 2t का मान ये भी 0 से 2 होगा, यहाँ पर भी जो है 0 से 2 होगा। मान रखिए तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी जो हो जाएगा 3 गुना 8, 3 गुना 8 अब बटा 3 हो जाएगा, ये 3 3 कट जाएगा, 3 गुना 8 बटा 3, 3 3 कट जाएगा, अब प्लस 2 गुना 2 दूनी 4 बटा 2, 2 2 कट जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 2 यहाँ पर जो हो जाएगा 2, यानी जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 8 प्लस 4 प्लस 4, 8 4 12 4 16 आएगा, क्या है 16 आएगा। और इधर क्या है था, v माइनस 2 था, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि v बराबर जो है 16 प्लस ये 2 इधर चला गया तो 16 2 18, क्या है 18 किलोमीटर पर आवर। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो b हो जाएगा, क्या है b हो जाएगा। ये जो नीचे 0 है, अगर t के जगह पर 0 रखेंगे तो हमारा 0 ही आएगा, ये t के जगह पर 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए यहाँ पर जो सिर्फ स्क्वायर का ही यूज हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक पिंड एक सरल रेखा में गतिशील है, पिंड का विस्थापन समय पर इस प्रकार निर्भर है, x बराबर टी क्यू माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, जहाँ x मीटर में है तथा समय सेकंड में है। पिंड का गति ज्ञात कीजिए जब त्वरण का मान जो है वो 0 होगा। तो v बराबर जो हमारे पास फार्मूला होता है वो dx बटा dt होता है, dx बटा क्या होता है, dt होता है। तो हमें v निकालना है, क्या है v निकालना है, तो उसको क्या करना होगा, एक बार हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा, किसे, तो इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा। t के पावर 3 का जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा जो होगा वो क्या होगा, ये जो 3 होता है तो ये t3 एक माइनस घट जाता है, क्या है घट जाता है, लेकिन जो ये 3 था ये पहले आगे आ जाता है, हमारा इतना होता है। तो जब इसे एक लाइन में लिखते हैं, v बराबर जो होगा वो हो जाएगा 3t3 माइनस 1 माइनस 6 गुना 2t2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू t1 माइनस 1 प्लस 0 हो जाएगा, क्या है कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट जो है वो 0 होता है, क्या है 0 होता है। तो हमारा जो हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3 आ जाएगा, क्या है 3 आ जाएगा। अब जल्दी भी कर सकते हैं, 3 को इधर ले आइएगा, ये 2 को है इधर 6 से गुना कर दीजिएगा, वही 12 किया गया है तो भी हो जाता है। a बराबर क्या होता है dv बाई dt, अगर ये निकालना है तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा, यानी 3 दूनी 6t माइनस 12 आएगा, क्या है 12, 3 का जो तो है डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब कह रहा है कि त्वरण का मान 0 है, त्वरण का मान 0 है, a बराबर 0 है, बराबर जो हो जाएगा 60 माइनस 12, तो 60 बराबर 12, t बराबर कितना आ गया 2 सेकेंड, t बराबर हमारा 2 सेकेंड आ गया है। और ये 2 सेकेंड हमें वेग वाले में रख देना है, किसमें, इसमें रख देना है। जब इसमें आप रखिएगा तो 3 गुना 2 के स्क्वायर माइनस 12 गुना 2 प्लस 3, ये होगा 2 दूनी 4 4 3 12 माइनस 12 दूना 24 प्लस 3 कितना 12 3 15, 15 में से कितना 9, माइनस में जो आएगा वो 9 मीटर पर सेकेंड आएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है तब ये का वैल्यू आएगा, उसको 0 कर देना, क्योंकि त्वरण जो है वो 0 हो जा रहा है, तो t का मान यहाँ से आ जाएगा, इसमें फिर वेलोसिटी में डाल देंगे, गति में डाल देंगे, तो हमारा जो है आ जाएगा माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। यानी हमारे यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। एक तो है कि अगर मान लिया कि x में दिया हुआ है कोई चीज वैल्यू, अगर हमें v में निकालना है तो उसे डिफ्रेंशिएट करना होगा, dx बाई dt करना होगा। अगर कोई वैल्यू v में दिया हुआ है a निकालना है तो उसे क्या करते हैं, a बराबर dv बाई dt, t के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करना है। ये 2 हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5वें नंबर प्रश्न। एक कण की स्थिति x t के सापेक्ष निम्न समीकरण द्वारा परिवर्तित होती है, x बराबर जो है at स्क्वायर माइनस bt क्यूब। 2 सेकेंड बाद के त्वरण की हमें गणना करना है। तो सबसे पहले हमें v निकालना है, v बराबर क्या होता है dx बटा dt होता है। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2at माइनस 3bt स्क्वायर आएगा, 3bt स्क्वायर आएगा। तो यहाँ एक बार और अगर a निकालना है तो क्या करना होगा, dv बटा dt करना होगा, यानी एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा इसे।
तो जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2a हो जाएगा माइनस 3 इंटू 2bt आएगा। ये हो जाएगा 2a माइनस 6bt आएगा, 2a माइनस 6bt आएगा। अब कह रहा है कि 2 सेकंड के बाद त्वरण की गणना करें, यानी जो है यहाँ पर t बराबर 2 सेकंड दिया हुआ है, 2 सेकंड, तो बस त्वरण के वाला में मान रख देना है, इसमें मान रख देना है। तो ये हो जाएगा 2a माइनस 6b इंटू 2, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 12b, 2 कॉमन ले लेते, a माइनस 6b हो जाएगा, a माइनस 6b हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो a होगा। क्या है, a होगा। एक कार विरामावस्था से 30 किलोमीटर पर आवर के वेग से चलना आरंभ करती है। 2 सेकंड के बाद वेग जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। अगले 2 सेकंड में 42 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। त्वरण हमें ज्ञात करना है। क्या है, त्वरण ज्ञात करना है। 2 सेकंड में वेग में परिवर्तन जो हो जा रहा है वो 30 से 36 हो जा रहा है, यानी 6 किलोमीटर पर आवर हो रहा है। 6 किलोमीटर पर, इसे बदलेंगे तो 5/3 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो त्वरण बराबर जो हो जाएगा कितना, 5/3/2 बराबर 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा त्वरण, जो 2 सेकंड में वेग में परिवर्तन हुआ है। अगले 2 सेकंड में वेग क्या हो रहा है, 36 से चल जा रहा है, 42 किलोमीटर पर आवर हो रहा है। यानी वेग में परिवर्तन फिर जो है वो कितना का है, 6 किलोमीटर पर आवर का है, यानी 5/3 मीटर पर सेकेंड का है। क्या है, 5/3 मीटर पर सेकेंड का है। तो त्वरण यहाँ से निकल जाएगा कितना, तो 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा, 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, 2 मोटर गाड़ियां एक दूसरे की ओर सीधी सड़क पर 10 मीटर पर सेकेंड और 12 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है। एक जो हमारा ये चल रही है वो क्या है, वो 10 मीटर पर सेकेंड से, और एक जो है यहाँ चल रही है, ये चल रही है कैसे, ये 10 मीटर नहीं, ये चल रही है 12 मीटर पर सेकेंड के वेग से। इसे बी मान लीजिए और इसे ए मान लीजिए। अब मोटर गाड़ी ए का देखते हैं। क्या है, ए का देखते हैं। v बराबर u माइनस एटी। जब दोनों गाड़ियां एक दूसरे से 150 मीटर की दूरी पर, तो दोनों के चालक ब्रेक लगाते हैं, जिससे प्रत्येक गाड़ी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के मंदन उत्पन्न होता है और वह रुक जाता है। बताए रुकने के समय दोनों गाड़ियों के बीच की दूरी क्या है। तो v बराबर u माइनस एटी होता है, यानी v जो है वो 0, u है 10 माइनस 2 गुना टी। क्या है, 2 गुना टी। ए बराबर हम जो रखे हैं 2 रखे, क्योंकि 2 मीटर पर सेकंड के मंदन उत्पन्न करता है, तो माइनस में 2 गुना टी। तो यहाँ से जो आ जाएगा टी बराबर कितना है, 10/2 यानी 5 सेकंड आ जाएगा। S1 बराबर क्या हो जाएगा, यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है 10 और टी जो है वो 5 माइनस हाफ ए 2 हो गया, और टी बराबर 5 के स्क्वायर, ये आ जाएगा 25 मीटर। क्या है, 25 मीटर आ जाएगा। अगर बात करते हैं मोटर गाड़ी बी के, तो v बराबर u माइनस एटी। क्या है, u माइनस एटी, ये 0 हो गया, ये 12 माइनस 2 गुना टी हो गया। माइनस इसलिए क्या है कि वो रुक रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, ए जो है माइनस में। यहाँ से टी बराबर जो हो गया 12/2 यानी 6 सेकेंड हो गया। S2 बराबर जो हो जाएगा यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी 12 गुना 6 माइनस हाफ इंटू 2 गुना 6 के स्क्वायर। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 72 माइनस 36 बराबर हो जाएगा 36 मीटर। ये आ जाएगा कितना, 36 मीटर आ गया। ये 36 मीटर आ गया। अब दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी कितना है, तो कह रहा है कि 150 मीटर की जब दूरी पर ब्रेक लगाते हैं, तो ये जो चलता है वो कितना चलता है, इसमें माइनस 25 मीटर जाके चलता है। यानी यहाँ से दूरी अगर 150 किलोमीटर है, तो ये जो है यहाँ आके रुकता है, और ये जो है यहाँ आके रुकता है। तो यही इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालना है, इन दोनों के बीच की दूरी। तो ये जो रुकता है वो कितना है 25, अब प्लस ये रुकता है ये 36, ये दोनों जोड़ के घटा देंगे 150 में, तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 150 माइनस 61 बराबर ही हो जाएगा 89 मीटर। क्या है, 89 मीटर। हमारा जो ये दूरी है वो कितना है, वो 89 मीटर है। चलिए 8वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। 8वें नंबर प्रश्न जो है वो ग्राफ का प्रश्न है। एक पिंड जो है एक सरल रेखा में गतिशील है, जिसका त्वरण जो है वो विस्थापन ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। त्वरण विस्थापन ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। यदि पिंड का वेग x बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो पिंड का वेग x बराबर जो है 25 मीटर पर हमें ज्ञात
करना है। क्या है? करना है। विस्थापन त्वरण ग्राफ का क्षेत्रफल समान रूप से हमें जो देता है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 के मान के बराबर होता है। क्या है? 2 के मान के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें के मान के बराबर, और ए एस ग्राफ जो क्या है, एस ग्राफ जो है का क्षेत्रफल कितना हुआ, तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। अब क्षेत्रफल हमें इसका निकालना, ओ यहाँ पर जो है बी दे देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं सी, यहाँ पर दे देते हैं डी, और यहाँ पर दे देते हैं ई, और यहाँ पर ए हो जाता है। ओ ए बी है ना, क्षेत्रफल बराबर जो है ओ ए बी प्लस क्षेत्रफल जो है बी सी डी प्लस जो है क्षेत्रफल डी ई एफ निकाल देना है। एस ग्राफ से क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें तीनों का क्षेत्रफल, पहला को हाफ इंटू 10 गुना 5 हो गया। देख लीजिए ये 10 है आधार, ऊंचाई जो है ये 5 है। क्या है? 5 है। तो 10 गुना 5 प्लस हाफ इंटू 5 गुना -5। -5 में क्यों है? क्योंकि ये निगेटिव में है। क्या है? ये निगेटिव में -5 प्लस हाफ इंटू 10 गुना क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या है? 5 हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 25 प्लस -12.5 प्लस 25 बराबर 37.5 आएगा। अब एस ग्राफ का क्षेत्रफल निकल गया एक तरफ, और ये बराबर कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 से, यानी बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 37.5 हो जाएगा। अब यहाँ जो है u बराबर 0 है। क्या है? u बराबर जो है इनिशियली 0 है, ये हो जाएगा भी स्क्वायर माइनस 0/2 बराबर 37.5। तो यहाँ से हो गया भी बराबर कितना हो गया? भी स्क्वायर बराबर जो हो गया 37.5 गुना 2, भी बराबर √75, यानी √25 गुना 3 बराबर 5√3। ये आ गया कितना? मीटर पर सेकंड में। यही ढूंढ रहा है 5√3 मीटर पर सेकंड। ए हमें निकालने के लिए कह रहा है। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा? ए होगा। चलिए 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है यदि किसी कण द्वारा एक सरल रेखा पर t समय में तय की गई जो है दूरी को x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर है, जहाँ a b और c नियतांक है, से व्यक्त किया जाए तो गति में त्वरण का व्यंजक ज्ञात करना है। x बराबर क्या है? a प्लस बी प्लस सी टी स्क्वायर है। समय t के सापेक्ष अब जो है कलन करेंगे यानी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v बराबर क्या होता है? dx बटा dt। ये हमारा जो हो जाएगा एक के डिफ्रेंशिएट करना है तो ये होगा b अब प्लस 2ct। a बराबर जो एक कांस्टेंट है वो तो 0 ही हो जाता है। a बराबर क्या होगा? dv बटा dt। तो इस बार जो है b कांस्टेंट खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 2c बच जाएगा। क्या है? 2c बच जाएगा। त्वरण का व्यंजक कितना होगा? b होगा। क्या है? b हो जाएगा, यानी इसमें 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देना है जो व्यंजक दिया हुआ था। अगला प्रश्न है कि 2 गेंद एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर ऊपर की ओर 2 सेकंड के अंतराल पर फेंकी जाती है। यदि उनमें प्रारंभिक वेग 39.9 मीटर पर सेकंड है तो बताए कि सतह से कितनी ऊंचाई पर उनमें टक्कर होगी, कितनी ऊंचाई पर। तो हमें क्या है? सबसे पहले निकालना है S1। S1 बराबर जो हो जाएगा 39.2 गुना t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस में इसलिए लिए हैं कि ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, एक समय आएगा जहां पर जाकर वो रुक जाएगा। ए जो है वो माइनस में चल रहा है। तो ये हो गया कितना? 39.2 t माइनस हाफ इंटू 9.8 टी स्क्वायर, यानी लिख सकते हैं 4.98 t माइनस टी स्क्वायर। ये हमारा 1 आ गया। दूसरा S2 जो निकलेगा वो क्या है? 39.2 तो होगा, लेकिन ये t माइनस 2 सेकेंड के बाद फेंका गया है, हाफ इंटू 9.8 गुना t माइनस 2 के स्क्वायर। जब इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 4.9 से लिख सकते हैं 8 t माइनस 2। क्या है? t माइनस 2 माइनस हाफ नहीं यहाँ पर होगा, ये माइनस हो जाएगा कितना? t माइनस 2 के स्क्वायर होगा। क्या है? स्क्वायर। ये हो जाएगा 4.98 t माइनस 16 माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 4 हो जाएगा 4.98 t माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 20। ये S2 आ गया है। टकराने के लिए अब क्या करना होगा? S2 माइनस S1 इक्वल टू 0 करना होगा। तो ये हो जाएगा 40 माइनस 20 इक्वल टू 0, t बराबर 20/4 यानी 5 सेकंड। ये 5 सेकंड जो है हमें रख देना होगा। किसमें रख देना होगा मान? तो इसमें आप रख दीजिए।
ये हो जाएगा 4.9 गुना 8 गुना 5 अब माइनस टी के स्क्वायर कितना हो गया 25। जब मान रखेगा तो ये आ जाएगा 73.5 मीटर। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी आ जाएगा। क्या है? सी आ जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न पे आते हैं कि समानांतर रेल लाइनों पर विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर पर आवर तथा 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली 100 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें मिलती है। यदि उनके त्वरण क्रमशः 0.15 मीटर पर सेकंड तथा 0.35 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में लगे समय का मान कितना होगा? तो ट्रेन का जो है वो सापेक्षिक क्या हो जाएगा? सापेक्षिक चाल या वेग क्या हो जाएगा? ये 60 प्लस 30 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 90 किलोमीटर पर आवर। इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा? 25। 5/18 से इसे गुना कर देंगे तो 18 5 90 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब अपेक्षिक त्वरण क्या हो जाएगा? तो एक है 0.15 और एक है 0.35 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 0.50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सापेक्षिक विस्थापन क्या हो रहा है? विस्थापन जो है, विस्थापन 100 मीटर लंबाई की दो ट्रेन है तो विस्थापन 100 प्लस 100 हो गया, कितना हो गया? 200 मीटर हो गया। क्या है? 200 मीटर। अब हमें S बराबर जो है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देना है। S दिया हुआ है 200, U दिया हुआ है 25 गुना T प्लस हाफ इंटू 0.50 इंटू टी स्क्वायर। 200 बराबर 25T प्लस 0.25 टी स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। जब हल कीजिएगा तो T बराबर जाएगा 7.45 सेकेंड आएगा। क्या है? 7.45 सेकेंड। आंसर जो हमारा होगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। 11 के ए होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक कण गति की आधी दूरी v0 वेग से तय करता था एवं यात्रा के शेष भाग में आधे समय तक जो है वेग v1 एवं शेष आधे समय तक v2 से गति करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत वेग ज्ञात करना है। अब कुल दूरी जो है वो क्या है? s है। आधी दूरी तय करने में लगा समय t1, दूसरी आधी दूरी तय करने में लगा t2। अब आधी दूरी तय करने में लगा समय जो t1 है वो बराबर हो जाएगा s/2 v0 और दूसरी आधी दूरी तय करने में जो t2 लगा है तो s/2 बराबर जो हो जाएगा t2 v1/2 प्लस t2 v2/2, क्योंकि इसमें v1 और v2 दोनों से चलता है। शुरुआत की आधी दूरी जो है वो सिर्फ v0 से चलता है। s बराबर यहाँ से हो जाएगा t2 इंटू v1 प्लस v2। क्या है? v2। ये t2 बराबर हो जाएगा s/v1 प्लस v2। क्या है? v2। अब लगा कुल समय कितना है? t1 प्लस t2। पहला है t1 बराबर s/2 v0 प्लस दूसरा है s/ जो है यहाँ पर प्लस माइनस नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये प्लस है। s/ जो है कितना? v1 प्लस v2। अब t1 तो निकल गया, यानी औसत चाल बराबर कुल दूरी बाई कुल समय निकालना है। कुल दूरी जो कितना है? s है। कुल समय s/2 v0 प्लस s/v1 प्लस v2 है। जब इसे v एवरेज करेंगे तो ये होगा 2 v0 इंटू v1 प्लस v2 बटा 2 v0 प्लस v1 प्लस v2। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ए होगा। क्या है? ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दो ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 121 मीटर है तथा 99 मीटर है, विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर पर आवर और 32 किलोमीटर पर आवर से गतिशील है, कितने समय में दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाएगी? तो ट्रेन को पार करने में लगा समय कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर डायरेक्ट निकालिएगा ट्रेन की कुल लंबाई बटा ट्रेन की कुल चालों का योग। क्या है? कुल चालों का योग। ट्रेन की कुल लंबाई 99 प्लस 121 है और कुल चालों का योग कितना है? 40 प्लस 32 जो है वो किलोमीटर पर आवर है। और इसको बदल देंगे मीटर पर सेकंड तो 5/18 से गुना कर दीजिए तो हमारा आ जाएगा कितना? 220 अब बट्टा कितना? 72 गुना 5/18 करेंगे तो हो जाएगा 18 36 18 72 4 गुना 5 20 220/20, यानी हो जाएगा हमारे पास 11 सेकेंड आ जाएगा। आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 11 सेकेंड। अगला प्रश्न है, एक पिंड विरामावस्था से एक समान त्वरण से गतिशील है। यदि x1 x2 x3 पहले 10 सेकेंड, अगला 10 सेकेंड और अगला 10 सेकेंड और अंतिम 10 सेकेंड में दूरियां हैं तो x1 x2 x3 का अनुपात क्या होगा?
मान लें कि इस तरह का है, यहाँ जो है वो 0 से शुरू होता है, यहाँ पर x1 है, ये हो गया a और ये हो गया b हो गया। अब a बिंदु पर क्या है, a बिंदु पर जो हो जाएगा निकालना है, तो सबसे पहले x से पहले क्या करना है कि हमें x1 पे क्या निकालते हैं, x1 बराबर जो होगा क्या है ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। यहाँ जो है u बराबर 0 है, x1 बराबर आ जाएगा हाफ a 10 के स्क्वायर यानी 50 a आ जाएगा, क्या है 50 a। अब a बिंदु पर जो है वो क्या हो जाएगा, बेग v बराबर जो होगा कितना u प्लस ए टी। तो u जो तो था 0 था, a गुना 10 हो जाएगा यानी 10 a हो जाएगा। यहाँ पर x2 निकल जाएगा, कितना है x2 अब निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा v गुना 10 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। v के जगह पर क्या हमें रखना है 10 a आ गया था, तो ये 10 a गुना 10 प्लस हाफ इंटू a गुना 10 के स्क्वायर, 10 के स्क्वायर। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100a प्लस 50a, क्या है 50 से बराबर कितना हो गया 150a हो गया। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, क्या है ये दूसरा हो गया। पहला तो हमें ये ऑलरेडी निकल चुका था, कौन सा x1 बराबर ये हमारा पहला निकल चुका था, x2 बराबर हमारे पास आ गया। अब b बिंदु पर जो हमारा है, यहाँ पर जो बिंदु b है, b बिंदु पर हमें क्या निकालना है v1 निकालना है, यानी u प्लस ए टी। यू क्या है शुरू से देखेंगे तो इनिशियली ये क्या था 0 था, अब प्लस a अगुना क्या हुआ 20 हो जाएगा, 10 सेकंड प्लस 10 सेकंड कितना 20 से हो गया, t बराबर 20 यानी कितना आ गया 20a आ गया। अब b बिंदु पर v1 भी हमें निकल गया। अब हमें निकालना है क्या है x3, क्या है x3 बराबर होगा v1 इंटू 10 प्लस ए टी स्क्वायर। v1 हम लोग कितना निकाले 20a गुना 10 प्लस a गुना t बराबर कितना हुआ 10 सेकंड, क्या है 10 सेकंड। तो जब इसे रखेंगे तो हमारे पास जब सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये कितना 20a गुना 10 प्लस 50a बराबर हो जाएगा 250a, क्या है 250a। अब हमारे पास x1 x2 x3 का मान आ गया है। एक मान तो आया था ये 50 है, दूसरा जो हमारा आया था 150 है, और तीसरा जो है 250, यानी 50, 150 और 250 ये तीनों जो है वो अनुपात में है, 1:3:5 हो गया। आंसर जो हमारा हो गया सी हो गया है, क्या है सी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं कि एक आदमी उत्तर की ओर जो है वो 4 किलोमीटर, उत्तर की ओर सॉरी 4 मीटर चलता है, फिर पूरब की ओर 3 मीटर चलता है। उत्तर की ओर 4 मीटर चलता है, पूरब की ओर जो है वो 3 मीटर चलता है, 3 मीटर चलता है। दूरी और विस्थापन होगा, दूरी और विस्थापन होगा, तो दूरी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 7 मीटर हो जाएगा। लेकिन विस्थापन की बात करते हैं तो ये जो होता है ये विस्थापन हुआ, तो ये आ जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर यानी 9 प्लस 16 √25 बराबर 5, यानी 7 और 5 किसमें है आंसर हमारा जो है 15 के ए हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है एक कार ए से बी तक 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है और फिर जो है 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से बी से ए तक जो है वो क्या करती है वापस हो जाती है, क्या है वापस हो जाती है। पूरे सफर में कार का औसत चाल जो है वो क्या होगा, तो औसत चाल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 जो है वो v1 v2 बाई v1 प्लस v2 होता है, क्या है v2 होता है, यानी 2 गुना 20 गुना 30 बटा 20 प्लस 30 हो जाएगा, यानी 2 गुना कितना हो जाएगा 20 गुना 30 बटा 30 20 क्या है 50 हो जाएगा। अब काट दीजिए यहाँ पर से, तो ये हो गया, ये 5 24 हो गया, 4 दूनी 8 8 या 24, तो 24 किलोमीटर पर आवर। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा, क्या है बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पिंड दूरी के पहले 1/3 भाग 2 मीटर पर सेकंड के वेग से तय करती है, फिर अगले 1/3 भाग 3 मीटर पर सेकंड से, बचा हुआ भाग 6 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो पिंड का जो है वो औसत वेग क्या होगा। तो पिंड के औसत वेग जो है वो 3 भाग में है, तो यहाँ डायरेक्ट है 3v1 v2 v3 बटा v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ये हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 3 गुना 6 बटा 6 प्लस 18 प्लस 12
108/36, ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। क्या है? 3 मीटर पर सेकंड। आंसर जो हमारा होगा वो ए होगा। क्या है? ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो पिंडे ए और बी एक सरल रेखा में गतिशील है जिसका स्थिति समय ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। किस समय ये दोनों पिंडे समान वेग से गतिशील होंगे? इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 12 सेकंड में। यहाँ अगर 12 सेकंड होता तो 12 सेकंड में दोनों पिंडे समय अक्ष को समान रूप से काटती है। क्या है? समान रूप से काटती है, तब 12 सेकंड में चाल नियत होगी। एक पिंड 4 मीटर पर सेकंड के वेग से एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में चल रही है तथा त्वरण एक्स अक्ष के ऋणात्मक दिशा में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 10 सेकंड में पिंड कितनी दूरी तय करेगी? तो यहाँ पर जो है ऋणात्मक दिशा में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेशन लग रहा है। यू जो है वो 4 मीटर पर सेकंड है, तो फाइनल भी तो कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगा, तो भी 0 हो जाएगा। तो भी बराबर जो फार्मूला होता है यू प्लस ए टी होता है, यानी 0 यू बराबर 4 प्लस ए जो है वो -1 इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ए टी बराबर क्या हो जाएगा, ए के जगह पर 1 रख दीजिए, ये सिंपल सा ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा टी बराबर 4 सेकंड। क्या है? टी बराबर 4 सेकंड हो जाएगा। टी बराबर 4 सेकंड तक पिंड जो है 4 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से गति करती है। यहाँ पर जो था यू बराबर 4 मीटर पर सेकंड तक, यहाँ तक चलती है, कितने 4 सेकंड तक चलती है। अब यहाँ से जो है फिर से शुरू करेगी यू बराबर 0 से, और कितने सेकंड तक, 6 सेकंड तक जो है उसे चलना है। तो टोटल दूरी यहाँ पर S1, यहाँ पर S2 है, तो दोनों को जो है हम जोड़ देंगे, S1 प्लस S2, तो कितना हो जाएगा U1 T1 प्लस हाफ ए T1 के स्क्वायर प्लस U2 T2 प्लस हाफ ए T2 के स्क्वायर। देखिए U1 क्या था, 4 मीटर पर सेकंड था, और यहाँ पर हो जाएगा U2 क्या है, 0। यहाँ पर जो है U2 0 हो जाएगा, तभी तो विरामावस्था के बाद फिर से 6 सेकंड चलेगा, तो U2 बराबर 0 हो जाएगा। T1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 सेकंड, और T2 बराबर अगला 6 सेकंड हमें चलना, क्योंकि प्रश्न में 10 सेकंड कह रहा है, तो ये 6 सेकंड हो जाएगा। और A बराबर तो हमें पता ही है -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब ये पूरे मान जो है हमें फार्मूला में रख देना है। तो जब फार्मूला में रखेंगे तो 4 गुना 4 प्लस हाफ गुना -1 इंटू 4 के स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा 0 इंटू 6 प्लस हाफ गुना 1 गुना 6 के स्क्वायर हो जाएगा। क्या है? 6 के स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा जो होगा वो 16 - 8 प्लस हाफ इंटू 36 बराबर 8 प्लस 18 बराबर हो जाएगा 26 मीटर। क्या है? 26 मीटर। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 26 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20वां नंबर प्रश्न कि एक पिंड एक्स अक्ष के दिशा में चल रही है जिसका विस्थापन समय साथ इस प्रकार निर्भर करता है कि x बराबर -3t प्लस टी क्यू, जहाँ x जो है वो मीटर में तथा t सेकंड में है। t बराबर 1 सेकंड से t बराबर 3 सेकंड के लिए विस्थापन जो है वो होगा, क्या होगा, t बराबर 3 सेकंड, x3 बराबर हो जाएगा -3 इंटू 3 प्लस 3 के होल क्यूब हो जाएगा -9 प्लस 27 बराबर 18 मीटर। और t बराबर जो है कितना, 1 सेकंड पे है, 1 सेकंड पे x1 बराबर हो जाएगा -3 इंटू 1 प्लस 1 के क्यूब, यानी -3 प्लस 1 बराबर -2 मीटर। कुल विस्थापन कितना होगा, कुल जो होगा वो विस्थापन हो जाएगा x3 माइनस x1, यानी 18 माइनस 2 बराबर 20 मीटर हो जाएगा। कितना, 20 मीटर। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक पिंड वक्र पथ पर जो है वो P और Q के बीच से गतिशील है, तो चित्र में दिखाया गया है पिंड का विस्थापन निर्भर नहीं करेगा, तो वो नहीं करेगा माना हुआ मूल बिंदु ओरिजिन पे। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी होगा। विस्थापन प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी जो है वो कहलाती है, क्या है, कहलाती है। 22वां नंबर है कि एक पिंड एक सरल रेखा में गतिशील है जिसका वेग विस्थापन ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। त्वरण का परिमाण क्या होगा जब विस्थापन का मान 3 मीटर है, क्या है, 3 मीटर है। तो एक फार्मूला होता है dv/ds बराबर क्या होता है, tan थीटा। क्या है, tan थीटा। यहाँ पर जो देखिए थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री दिया हुआ है, यानी √3 दिया हुआ है। क्या है, √3 दिया हुआ है। और त्वरण a बराबर होता है dv/dt। a बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पर dv/ds है, ध्यान रखिएगा, ये dv/ds है, और ये हमें a बराबर होता है dv/dt। तो इसे लिख सकते हैं dv/ds इंटू ds/dt। ds कट जाएगा तो dv/dt ही आएगा। अब dv/ds हम रहने देते हैं, और ds/dt
तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका मतलब v हो जाता है। तो मान रख लीजिए dv/ds का मान जो है √3 आया और v का मान हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 4 मीटर पर सेकेंड। 4 से गुना कर देंगे, 4√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ए आएगा, क्या है, ए आएगा। एक पिंड एक सरल रेखा में चल रही है जिसका वेग विस्थापन ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। पिंड का त्वरण क्या होगा जब विस्थापन जो है वो 3 मीटर है, क्या है, 3 मीटर है। यहाँ पर स्लोप 2 दिया हुआ है, यानी tan थीटा बराबर स्लोप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, यानी p/b दिया हुआ है, यानी x/3 दिया हुआ है, क्या है, x/3। तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा 3 गुना 2 बराबर 6 मीटर पर सेकेंड होगा। कुल वेग कितना होगा, कुल वेग बराबर जो हो जाएगा वो 6 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ तक जो है वो 10 मीटर ये, तो 6 मीटर प्लस 10 मीटर पर सेकेंड कितना हो जाएगा, 16 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्या है, 16 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक 10 आया है और ये स्लोप का ये दिया हुआ है कितना, x जो निकाले हैं तो 6, तो 10 6 16 मीटर पर सेकेंड। ए बराबर होता है dv/ds अगुना v होता है। देखिए यहीं पर होता था ये फार्मूला, तो dv/ds बराबर हमारे पास दिया हुआ है कितना, 2 दिया हुआ है, स्लोप जो है वो 2 दिया हुआ है, तो 2 अब भी कितना हुआ 16, तो 16 दूना 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। आंसर हमारा जो है वो बी आ गया, क्या है, बी आ गया। स्लोप जो है, स्लोप बराबर होता है dv/ds बराबर 2 जो है हमारा दिया है। नेक्स्ट है विरामावस्था t बराबर 0 से प्रारंभ होकर एक कण का विस्थापन s बराबर 6t² माइनस t³ समीकरण जो है द्वारा दिया जाता है। उस समय का मान क्या होगा जिस पर कण पुनः शून्य वेग प्राप्त करेगा, यानी v बराबर जो होगा वो ds/dt होगा, यानी यहाँ पर s के टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6 गुना 2t हो जाएगा माइनस 3t² हो जाएगा, यानी 12t माइनस 3t², यानी यहाँ क्या कर रहा है कि विरामावस्था से t बराबर 0 से प्रारंभ होकर करता है जिस पर कण पुनः शून्य वेग प्राप्त करता है, तो ये शून्य बराबर हो जाएगा 12t माइनस 3t²। 12t बराबर जो हो जाएगा 3t², क्या है, t कट जाएगा, t बराबर 12/3 यानी 4 सेकेंड हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। एक लड़का एक क्षैतिज सड़क पर चलता है और 2.5 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर पर घंटा की नियत चाल से तय करता है, तब वह एक नियत वेग 7.5 किलोमीटर पर घंटा की दर से लौटता है। संपूर्ण यात्रा के समय व्यक्ति का औसत वेग जो है वो क्या होगा, तब वापस पुनः उसी बिंदु पर लौट जाता है, अतः विस्थापन शून्य होगा तो वेग भी शून्य हो जाएगा, क्या है, शून्य होगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 25 के वो सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा, आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कार विरामावस्था से चलकर s दूरी तक त्वरण f से त्वरित होती है, तत्पश्चात t समय के लिए नियत चाल से चलती है एवं इसके आगे विरामावस्था में आने तक f/2 त्वरण से अवमनित होती है। यदि कुल तय की गई दूरी 5 सेकेंड हो तो क्या होगा। विरामावस्था से त्वरित गति के लिए क्या हो जाएगा, v² बराबर u² प्लस 2as होगा, क्या है, s होगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा v² बराबर u, तो विरामावस्था से 0 प्लस 2fs, क्योंकि एक जगह पर f दिया हुआ है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे v1 निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, √2fs हो जाएगा। अब एक समान गति के लिए v1 वेग से t सेकंड में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, s2 बराबर जो होगा v1 इंटू टी, यानी √2fs गुना जो हो जाएगा t हो जाएगा। अब विरामावस्था तक अवमंदित गति के लिए सूत्र जो होगा v² बराबर जो होगा v0² प्लस 2as। अब v जो है वो 0 है और u के जगह पर क्या हो जाएगा, √2fs के जो है वो क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह पर क्या हो जाएगा माइनस f/s इंटू s जो होगा ये s3 हो जाएगा, क्या है, s3। और s3 बराबर जो है वो क्या है 2s हो जाएगा, s3 बराबर जब हल करेंगे तो ये 2s हो जाएगा। अब क्या है s प्लस s2 प्लस s3 बराबर 5 सेकेंड दिया हुआ है, क्या है, 5 सेकेंड दिया हुआ है। यहाँ से 5s दिया हुआ है, दूरी 5s हो तो 5 सेकेंड नहीं 5s दूरी हो तो s प्लस s2 प्लस s3 बराबर 5s है। तो यहाँ हम रख देते हैं s प्लस √s2 क्या निकला था 2fs इंटू टी प्लस s3 क्या निकला था तो 2s निकला था, क्या है, 2s बराबर क्या हो जाएगा 5s। जब इसे हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा
ये आ जाएगा √2fs इंटू टी बराबर 5s और 2s और s। यहाँ पर देखिए 2s और s इधर चला जाएगा, 3s और 3s माइनस करेंगे, माइनस में जाएगा तो आ जाएगा 2s आएगा। क्या है? 2s आएगा। तो यहाँ से जब हम हल करेंगे तो s बराबर जो आ जाएगा हाफ ft² आएगा। आंसर जो हमारा 26 का आएगा वो c आ जाएगा। क्या है? c आ जाएगा, आंसर c आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समय t तथा दूरी x के बीच संबंध t बराबर x² प्लस bx है, जहाँ a एवं b नियतांक है। त्वरण निकालना है। त्वरण हमें निकालना है। तो t बराबर x² प्लस bx दोनों पक्षों को t के सापेक्ष जो है अवकलित कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हो जाएगा एक t का जो है डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2ax इंटू डी एक्स बटा डी टी प्लस b इंटू डी एक्स बटा डी टी। डिफ्रेंशिएट किए हैं dt के सापेक्ष यानी t के सापेक्ष। यहाँ हो जाएगा 1 बराबर 2ax भी प्लस b भी। तो ये हो जाएगा 1 बराबर v इंटू 2ax प्लस b। तो v बराबर होगा 1/2ax प्लस b, यानी v बराबर हम लिख सकते हैं 2ax प्लस b के -1 कर देंगे। ठीक है। अब इससे त्वरण हमें निकालना है। क्या है? त्वरण निकालना है। तो v दिया हुआ है, त्वरण निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, a डैश बराबर dv बाई dt करना है, यानी dv बाई dx इंटू dx बाई dt कर सकते हैं। dx dx कर दिया, dv बाई dt हो गया। या फिर इसे लिख सकते हैं dv बाई dx इंटू v। क्या है? v। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 2x प्लस b के स्क्वायर इंटू 2a इंटू v हो जाएगा। क्या है? v हो जाएगा। तो हो जाएगा 2ab इंटू 1/2ax प्लस b के स्क्वायर। क्या है? b के स्क्वायर। जब इसे सोल्व करिएगा तो ये हमारा निकल के आ जाएगा -2ab इंटू v स्क्वायर बराबर -2ab⁴। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा c, यानी आंसर हमारा जो आ जाएगा c आ जाएगा -2ab⁴ आ जाएगा। यानी dv बाई dx एक बार डिफ्रेंशिएट करना है इस v को, तो आंसर हमारा जो आ जाएगा कितना -2ab⁴ आ जाएगा, आंसर c। नेक्स्ट प्रश्न है, 6.25 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान एक वस्तु dv बाई dt बराबर जो है -2.5 √v दर से अवमंदित होती है, जहां v जो है वो ताक्षणिक चाल से वस्तु के विरामावस्था तक आने में उसके द्वारा लिया गया समय होगा। तो दिया हुआ है क्या है, dv बाई dt बराबर -2.5 √v। तो 1/रूट जो है v इंटू dv बराबर होगा -2.5 dt। अब इंटीग्रेट कर दीजिए 6.25 से 0 तक v के पावर 1/2 dv बराबर हो जाएगा -2.5 0 से t dt। तो ये हो जाएगा 2√v। इसे करेंगे कहाँ तक, 6.25 से 0। क्या है? 0। इस तरह इसे लिख सकते हैं कि 2√v 6.25 ये 0 बराबर -2.5 गुना t जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 0 से t तक। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 - 2√6.25 बराबर -2.5 t - 0। सॉल्व की जगह t बराबर 2 सेकेंड आएगा। क्या है? 2 सेकेंड। आंसर हमारा जो है वो b आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक h ऊंचाई की मीनार से एक कण जो है u चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। कण द्वारा पृथ्वी पर टकराने तक लिया गया समय इसके पथ के उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए लिए गए समय का n गुना है। यहाँ h u तथा n से संबंध क्या है? तो निकालने के लिए क्या है, मीनार के शिखर से पथ का उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय t हो तो इस क्षण का इसका वेग जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अतः v बराबर जो क्या होगा u प्लस gt, यानी 0 बराबर u प्लस -g इंटू टी। तो t बराबर u बाई g। अब माना कण को फेंके जाने के t समय बाद यह पृथ्वी पर टकराता है तो प्रश्नानुसार t बराबर जो हमारे पास हो जाएगा nt, यानी nu बाई g हो जाएगा। तथा इस समय में पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, -h हो जाएगा। तो इससे निकल जाएगा कि h बराबर ut प्लस
हाफ जी टी स्क्वायर, यानी हो जाएगा माइनस एच बराबर यू इंटू टी प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। सोल्व करेंगे, माइनस एच बराबर यू इंटू एन यू बाई जी माइनस हाफ जी एन यू बाई जी के स्क्वायर। यहाँ से करेंगे माइनस एच बराबर एन यू स्क्वायर बाई जी माइनस एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई 2g। यहाँ से h बराबर हो जाएगा माइनस एन यू स्क्वायर बाई जी प्लस एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई 2g। यहाँ से हमें क्या करना है, h हल कर देना है। क्या है, h बराबर हो जाएगा माइनस 2n यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2g, और 2gh बराबर हो जाएगा एन यू स्क्वायर एन माइनस 2। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है, डी आंसर हो जाएगा। इसे सोल्व करेंगे तब। एक कण विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, इसका त्वरण समय 80 ग्राफ चित्र में दिखाया गया कण का अधिकतम चाल होगा। वेग में परिवर्तन डेल भी बराबर क्षेत्रफल ऑफ ओ ए बी, इसका जो है वो क्षेत्रफल निकालना है। तो हाफ इंटू 11 इंटू 10 हो जाएगा कितना, 55 मीटर पर सेकेंड। कण की अधिकतम चाल क्या हो जाएगा, तो कण का अधिकतम चाल v बराबर वी नोट प्लस डेल यू। v कितना है, 0 है, प्लस डेल यू कितना है, 55 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर जो हमारा होगा वो 55 मीटर पर सेकेंड होगा। अगला प्रश्न है, एक पैराशूट जो है सैनिक बिना घर्षण 50 मीटर नीचे गिरने पर अथवा छाता खोलता है, वह 2 मीटर पर सेकंड से अवमनित हो पृथ्वी पर 3 मीटर पर सेकंड के वेग से पहुंचता है। उसने पृथ्वी से कितनी ऊंचाई से गिरना प्रारंभ किया था। अब मान लिया कि जो है यहाँ पर जो है वो पैराशूट खुला है। क्या है, पैराशूट जो है यहाँ पर u बराबर 0 पे खुला है। अब यहाँ से 50 मीटर जो है वो नीचे आता है, और यहाँ पर जो है ये क्या है, यहाँ से पैराशूट जो है v हो जाएगा, और ये h दूरी पर करता है, और ये जो है वो पृथ्वी है। तो पहला कंडीशन ये है, और ये फिर b है। अब बिंदु ए से पैराशूट छूटने के बाद स्वतंत्र रूप से नीचे गिरता है तथा वेग भी ग्रहण करता है। तो गति के समीकरण से क्या निकालेंगे पहले, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यू तो 0 है, प्लस 2 गुना 9.8 गुना 50, वी स्क्वायर बराबर 980 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ये एक बार हुआ। और बिंदु बी पर जो है पैराशूट खुल जाता है और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के मंदन से सतह पर पहुंचता है तथा सतह पर बिंदु सी के पास 3 मीटर पर सेकेंड के वेग धारण करता है। अब गति के समीकरण से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v1 स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर प्लस 2as। समीकरण 1 का भी यहाँ प्रारंभिक वेग का कार्य करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुना क्या हो जाएगा, 3 के स्क्वायर हो जाएगा, 3 के स्क्वायर बराबर 980 मीटर पर सेकेंड प्लस 2 गुना माइनस 2 गुना h हो जाएगा। क्या है, h हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 बराबर 980 माइनस 4h होगा, 4h। h बराबर हो जाएगा 980 माइनस 9/4, यानी कितना हो जाएगा, लगभग 243 मीटर। अब पैराशूट की कुल ऊंचाई कितनी हुई, तो 243 मीटर। तो जो ये सफर ये किया और उसके बाद 50 मीटर हो, तो 243 अब प्लस 50 जोड़ दीजिएगा, 293 मीटर आ जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है, डी। एक कण का वेग जो v बराबर वी नोट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर है, यदि t बराबर 0 पर इसकी स्थिति जो है x बराबर 0 है, तब t बराबर 1 सेकेंड पर विस्थापन जो होगा वो क्या होगा। तो v बराबर फार्मूला जानते हैं dx बाई डी टी। क्या है, dt। तो dx बाई डी टी बराबर हो जाएगा v नोट प्लस टी प्लस एफ टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से dx निकल जाएगा u नोट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर इंटू डी टी। क्या है, वी नोट जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर यहाँ पर लिखा हो, तो बस मान हमें रख देना है। तो ये हो जाएगा कितना, दोनों पक्षों को हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो 0 से कितने तक, x तक करेंगे, या डी एक्स बराबर इससे करेंगे वी नोट डी टी। क्या है, वी नोट डी टी प्लस जी टी डी टी प्लस एफ टी स्क्वायर डी टी। हल करेंगे, x आएगा ई वी नोट टी प्लस जी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2ft³ बाई 3 आएगा। अब t बराबर 1 सेकेंड पर यहाँ क्या हो जाएगा, तो x बराबर t बराबर 1 सेकेंड पे, तो x बराबर जो हो जाएगा वी नोट इंटू 1 प्लस जी इंटू
1 के स्क्वायर बाई 2 प्लस 2f1 के क्यूब बटा 3। आंसर हो जाएगा v0 प्लस g बाई 2 प्लस f होगा क्या है f बाई 3। आंसर कौन सा आ जाएगा, वो सी आ जाएगा, 32 के सी आ जाएगा। एक छोटा गुटका जो है एक चिकने आनत तल पर समय t बराबर 0 पर विरामावस्था से फिसलता है। माना समय अंतराल जो है t बराबर n-1 से t बराबर n में गुटके द्वारा चली गई दूरी Sn है तथा t बराबर n से t बराबर n+1 में गुट के द्वारा चली गई Sn+1 है, तब अनुपात Sn बाई Sn+1 क्या हो जाएगा। कह रहा कि Sn बराबर V0 प्लस a बाई 2n-1 होता है। Sn बराबर हो जाएगा a बाई 2 2n-1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि V0 बराबर जो है वो 0 है। और Sn+1 बराबर हो जाएगा a बाई 2 इंटू n+1 माइनस 1 हो जाएगा। Sn+1 बराबर होगा a बाई 2n+1 होगा। Sn बाई Sn+1 बराबर होगा 2n-1 बाई 2n+1। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। t बराबर 2 सेकेंड पर कण का वेग 0 है तो निम्न में से क्या सत्य है, क्या सत्य है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कौन सा, तो t बराबर 2 पर त्वरण जो है 0 ही होगा। t बराबर 2 कण पर वेग 0 है तो t बराबर 2 पर त्वरण 0 होगा। a बराबर होता है dv बाई dt, v बराबर 0 तो a बराबर भी 0 होगा। आंसर होगा सी। यह हम मानिए कि आपका 200 किलोमीटर दूर दिल्ली को 400 किलोमीटर पर आवर से जाना है तथा 200 किलोमीटर पर आवर से लौटना है। आपके इस दौरे की औसत चाल क्या होगी। तो v एवरेज बराबर होता है 2uv बाई u प्लस v, यानी 2 गुना 200 गुना 400 बटा 200 प्लस 400। हल कीजिएगा, यह आ जाएगा 266.6 किलोमीटर पर आवर से कम, यानी v एवरेज औसत चाल 300 किलोमीटर पर आवर से कम होगा। आंसर हो जाएगा सी, 35 के जो है सी हो जाएगा। 36 का एक कार आधी दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तय करती है तथा बची हुई दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तय करती है, तो उसकी औसत चाल क्या हो जाएगा। तो वी एवरेज हो जाएगा 2 गुना 40 गुना 60 बटा 40 प्लस 60। हल कीजिएगा 48 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। किसी एक समान त्वरण से गति करते हुए बिंदु के समय अंतराल t1 t2 एवं t3 पर वेग क्रमशः v1 v2 एवं v3 है, तो निम्न में कौन सा कथन जो है वो सही है। a बराबर होगा एक समान त्वरण की स्थिति में v1 माइनस v2 बटा t1 माइनस t2, या होगा v2 माइनस v3 बटा t2 माइनस t3। तो v1 माइनस v2 बटा v2 माइनस v3 बराबर होगा t1 माइनस t2 बाई t2 माइनस t3। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या है, सी होगा। x अक्ष के सापेक्ष एक कण गतिमान है। किसी क्षण कण की स्थिति x बराबर 5 + 6t स्क्वायर द्वारा निरूपित की जाती है, जहां x मीटर है, t सेकंड है, तो t बराबर 2 सेकंड में कण का वेग क्या होगा। तो v बराबर जो होगा dx बाई dt बराबर 0 + 2 इंटू 60, तो v बराबर कितना हो जाएगा 12t। अब यहाँ t बराबर 2 सेकंड रखेंगे तो 12 गुना 2 कितना हो जाएगा 24 मीटर पर सेकंड। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा। एक रेलगाड़ी जो है उत्तर से दक्षिण दिशा में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है तथा दूसरी रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की दिशा में 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, तो दूसरी रेलगाड़ी की पहली रेलगाड़ी के सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा। तो सापेक्ष चाल जो अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 40, ये हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर, क्या है, उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 39 के बी होगा। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो वस्तु क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अचर त्वरण से चल रही है, अचर त्वरण से चल रही है। s प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, a बराबर जो है वो कांस्टेंट होगा, क्या है, कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट है, दो पत्थर परस्पर 3:5 के अनुपात के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके जाते हैं। यदि वे क्रमशः h1 एवं h2 ऊंचाई तक जाए तो h1 अनुपात h2 बराबर होगा। तो v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर माइनस 2gh। महत्तम ऊंचाई पर क्या होगा, u 0 होगा, यानी 0 बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। u मतलब v जो है वो 0 होगा महत्तम ऊंचाई पर।
H बराबर जो होगा यू स्क्वायर बाई 2g, H1 बाई H2 बराबर होगा U1 के स्क्वायर बाई U2 के स्क्वायर बराबर जो हमारा हो जाएगा कितना U1 बाई U2 के स्क्वायर, H1 बाई H2 बराबर होगा 3/5 के स्क्वायर यानी 9:25। क्या है 9:25 कहाँ है, आंसर हमारा डी हो जाएगा। एक गेंद जो है वो पृथ्वी से 100 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है, यह पृथ्वी पर वापस लौटेगी लगभग कितने सेकंड बाद है। तो जो है यहाँ पर v बराबर 0 हो जाएगा, तो v बराबर u माइनस जी टी, तो t बराबर कितना होगा u बाई जी, u कितना है 100 और g 10 सेकेंड में हो जाएगा। क्या है 10 सेकेंड, आंसर हमारा जो होगा वो ए हो जाएगा। दिए गए ग्राफों में केवल एक ग्राफ ऐसा है जिसमें समय अंतराल 0 से t के लिए औसत वेग एक उपयुक्त रूप से चुने गए समय t के लिए शून्य हो सकता है, यह कौन सा है, और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी होगा। क्या है बी होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक वस्तु प्रारंभिक वेग से जो है वो शून्य एवं समरूप त्वरण 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गति करती है, गति के 5वें सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, u बराबर 0 और a बराबर जो है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एस एन एफ बराबर जो हो जाएगा u प्लस ए बाई 2 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0 प्लस 8/2, 2 गुना 5 माइनस 1 बराबर 4 गुना 9 कितना हो जाएगा 36 मीटर हो जाएगा। आंसर हमारा जो होगा ए होगा। 45 के कह रहा है कि एक लिफ्ट 8वीं मंजिल से नीचे आ रही है और चौथी मंजिल पर पहुंचने वाली है, यदि सभी राशियों के लिए भूतल का मूल बिंदु तथा ऊपर की ओर धनात्मक दिशा ले ले तो निम्नलिखित में से कौन सा जो हमारा है वो सही है, x लेस देन 0, v लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी बिंदु से एक गेंद क्षैतिज से थीटा नोट कोण v नोट वेग से प्रक्षेपित की जाती है, उसी बिंदु से उसी क्षण एक व्यक्ति इस गेंद को पकड़ने के लिए v नोट बाई 2 के नियत वेग से दौड़ना प्रारंभ कर देता है, क्या व्यक्ति गेंद को पकड़ सकेगा, यदि हाँ तो थीटा का मान होगा। तो यहाँ पर क्या है कि यदि उड्डयन काल के अंतर्गत गेंद को क्षैतिज प्राप्त व्यक्ति द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी के बराबर होगी तो इस दिशा में ही वह गेंद को पकड़ सकेगा। यानी अगर मान लिया कि यहाँ से इसे गेंद फेंका गया और इधर से जो है वो ये दौड़ना शुरू करता है तो यहाँ पर जाके जो है कब ये पकड़ पाएगा उसके बारे में ये पूछ रहा है। u नोट स्क्वायर साइन 2 थीटा नोट बाई g बराबर हो जाएगा v नोट 2 इंटू टी होगा। क्या है टी होगा, यानी v नोट इंटू 2 v नोट साइन जो है थीटा नोट बटा 2g होगा। टी बराबर जो होगा क्या है 2 u नोट साइन थीटा बाई 2g। अब ये दोनों जो है वो बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या है 2 साइन थीटा नोट कॉस थीटा नोट बराबर हो जाएगा साइन थीटा नोट, या फिर हो जाएगा कॉस थीटा नोट बराबर हाफ या कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा नोट बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, हाँ 60 डिग्री। क्या है अगर पकड़ सकेगा, लेकिन थीटा बराबर जो होना चाहिए कितना होना चाहिए 60 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट है एक कण जो है वो क्षैतिज से 60 डिग्री कोण पर गति ऊर्जा के से प्रक्षेपित किया जाता है, उच्चतम बिंदु पर जो है वो गति ऊर्जा है, उच्चतम बिंदु पे गति ऊर्जा है। तो प्रक्षेप की प्रारंभिक गति ऊर्जा के बराबर क्या होता है हाफ एम वी नोट स्क्वायर, जबकि थीटा नोट बराबर जो होता है 60 डिग्री महत्तम ऊंचाई वाले बिंदु पर गति ऊर्जा। तो के डैश बराबर होगा हाफ एम वी नोट के जो है स्क्वायर यानी हाफ एम वी नोट कॉस थीटा नोट के स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ एम वी नोट स्क्वायर कॉस स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी हाफ एम वी नोट स्क्वायर बाई 4 यानी 1/4 हाफ एम वी नोट स्क्वायर। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा 1/k/4 हो जाएगा। क्या है k/4, के बराबर के डैश बराबर हो जाएगा k/4 हो जाएगा। एक प्रक्षेप को क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, इसकी महत्तम ऊंचाई के बिंदु को प्रक्षेपण बिंदु से देखने पर उन्नयन कोण होगा। उन्नयन कोण जो है वो कितना होगा, इसका जो आंसर आता है वो tan इनवर्स 1/2 आता है। क्या है tan इनवर्स 1/2 आता है, सी होगा। एक लड़का एक पत्थर को अधिकतम 10 मीटर की ऊंचाई तक फेंक सकता है, लड़का उसी पत्थर को जिसे अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकेगा वह क्या है।
तो एच मैक्सिमम बराबर फार्मूला होता है ना, यू नोट स्क्वायर बाई 2g बराबर कितना है 10 मीटर। यू नोट स्क्वायर बाई जी बराबर क्या हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 2g है, 2 इधर चला गया, 20 मीटर, ये 1 हो गया। आर मैक्सिमम बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यू नोट स्क्वायर बाई जी, आर मैक्सिमम बराबर कितना हो गया 20 मीटर हो गया। आंसर हमारा हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक प्रक्षेप को पृथ्वी की सतह से 5 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से तथा क्षैतिज दिशा से थीटा कोण पर छोड़ा जाता है। किसी अन्य ग्राफ पर 3 मीटर पर सेकंड के वेग से तथा उक्त कोण को थीटा पर छोड़े गए प्रक्षेप पथ पृथ्वी से छोड़े गए प्रक्षेप पथ के सर्वसम है। यदि पृथ्वी पर जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड है तो ग्राफ पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। आप इसे सोल्व कर लीजिएगा, यह होमवर्क रहा। आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 3.5, ये हो जाएगा। ये था स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।